बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तानियों, आज की बड़ी 3 अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो इमरान खान साहब को ऑफ़र दी गई है, उसकी क्या हकीकत है, और अलीमा खान ने जो वो ऑफ़र के बारे में तरदीद की है। और दूसरा, मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो 25 लोगों को पहले सज़ाएं सुनाई गई थी और दोबारा 60 लोगों को इतनी जल्दी सज़ाएं क्यों सुनाई गई, उसकी क्या तफसीलात हैं। तीसरा, बड़ी अहम ख़बर यह है कि आज DG ISPR काफ़ी अरसे के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे नुकात के ऊपर बात की है। वो क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बर यह है कि इमरान खान साहब को जो एक ऑफ़र दी गई है, अब वो उसकी बात दरअसल ये है कि ये अलीमा खान साहिबा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कहा कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट और जो है खैबर पख्तूनख्वा जेल ट्रांसफ़र करने की जो ऑफ़र दी गई थी, जिसमें इमरान खान साहब ने बकौल अलीमा खान साहबा के उसने मुस्तरद कर दिया है। अब असल वजह यह है कि ये किस तरह हुआ, क्योंकि एक तरफ तो कमेटी बनाई गई है जिस पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब ये दोनों जो कमेटियाँ, तो ये फिर किस काम के लिए, किस पर्पस के लिए ये जो कमेटियाँ बनाई गई हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान साहब को ये ऑफ़र दी गई है, बैकएंड पे कोई और भी है जो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात कर रहे हैं। जी नाज़रीन, एक और भी ये ताकतवर शख्सियत हैं जो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने के लिए और हर जो महीने 2 महीने ये ऑफ़र दी जाती है कि आप या तो 9 मई पे माफ़ी मांग लें तो हम आपको ये स्पेस देंगे। अभी दोबारा जो है ये ऑफ़र दी गई है कि आप जो है बात को माने और बनी गाला जाकर बैठ जाएं और आपकी पार्टी को भी जो है वो स्पेस मिलेगा, जिस पे इमरान खान साहब ने डायरेक्टली ये मना कर दिया कि मेरी जो रिहाई होगी वो अदालतों से होगी, जो भी होगा अदालतों से होगा। बाकी जो हमारे अंडर ट्रायल कैदी हैं या 9 मई की और बाकी 26 नवंबर की जुडिशल कमीशन बनाई जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो। तो एक बड़ी ऑफ़र को इमरान खान साहब ने ठुकरा दिया है और ये एक बड़ी बात है जिसमें ये अलीमा खान साहब ने ये बात की है। दूसरा, मिलिट्री कोर्ट के हवाले से आपने देखा होगा कि 25 लोगों को सज़ाएं सुनाई गई और उसके बाद यूरोपियन यूनियन क्वेश्चन मार्क किया था कि जो कैदियों को सज़ाएं दी गई हैं वो सिविलियन को जो सज़ाएं दी गई हैं वो आइन के जो है ना अगेंस्ट में है। उसकी वजह क्या है कि मिलिट्री का ट्रायल जो है वो सिर्फ मिलिट्री का कर सकती है, सिविलियन का नहीं कर सकती। सिविलियन का जो मसला होता है उसमें आपने एक चीज़ को और सिविलियन को आपने ये बताना होता है कि उनके जो वकील हैं, उनके गवाह हैं, मतलब एक प्रोसेस होता है कि वो अपने दिफा के लिए सारी चीज़ें कर सके। बट आपको मिलिट्री कोर्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। तो यूरोपियन यूनियन ने जो ये खदशा जाहिर किया था कि ह्यूमन राइट्स वायलेंस हो रहा है, तो आज दोबारा 30 लोगों को जो है 60 लोगों को सज़ाएं सुनाई गई हैं। अब ये सुनने में ये भी आ रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक प्रेशर में आ चुकी है। ये यूरोपियन यूनियन को उसने जवाब दिया कि ये हम आइन और कानून को रखते हुए हमने काम किया है, गैर कानूनी हमने काम नहीं किया है। तो अब सिंपल सी बात यह है कि अगर अदालतें अपना कानून चेंज करने के बाद अगर ये कहें कि हमने कानूनी काम किया है और उसी लोगों से करवाया है जिससे पार्लियामेंट की कोई वक़्त भी नहीं है, कोई उसकी अहमियत भी नहीं है, उन्हीं से कानून पास करवा के आप अपने लिए एक रास्ता हमवार करते हैं, तो दैट्स नॉट फेयर कि सिविलियन का ट्रायल आप कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात यह है कि ये अवामी नुमाइंदा जिसको अवाम मुंतखब करती है वो चाहे तो ये कानून में अमेंडमेंट करके ये चीज़ें हो सकती हैं। बट जहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर वो जो पार्टियां बैठी हुई हैं जिसको जो अवामी जो है वो हासिल नहीं है, वो अपनी एक ताकत के ज़रिए उसको बिठाकर कानून साजी करवा कर और अदालतों को तोड़ मरोड़ कर ये कानून साजी करवाई गई है।
तो यहाँ पर तो पाकिस्तान की तो अवाम जाती है, तो ये एक प्रेशर है जिसका इनको जवाब देना पड़ेगा कि अवाम में ये सिविलियन का ट्रायल कैसे मुमकिन है, और उसको हक दिफा भी नहीं दिया गया, और पता भी नहीं है कि उनके ऊपर चार्जेस कौन से हैं, उन लोगों का वकील कौन है, अपील भी करेंगे तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स, तो वो डॉक्यूमेंट्स तक भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पर तो साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इस टाइम अंडर प्रेशर है। और तीसरी बात ये है कि DGISPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के जो मेन सवालात थे, सवालात तो वहाँ पर तो बड़ी बातें की गई, मगर सबसे बड़ी बात ये रही कि इंतशारी टोला, इंतशारी लीडर, मतलब एक ही पार्टी को टारगेट करके पूरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और चंद सवालात लिए गए जिसमें फ़लस्तीन की बात की गई। ये तो बड़ी अहम बात है, जहाँ पाकिस्तानी गज़ा के लिए अगर निकलते थे और फ़लस्तीन के हक़ के लिए निकलते थे, उनका झंडा उनसे छीना जाता था। आज ऐसी शख्सियत वो बात कर रही है कि हाँ जो है ना, गज़ा और फ़लस्तीन के लिए भी हमने जो है ना आवाज़ उठाई है। अब ये समझ आवाम को समझ नहीं आई कि ये कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, और दूसरी सवालात भी वहाँ पर किए गए मुख्तलिफ उसके हवाले से। और जो मेन सवालात में मैं आप बात करूँगा, एक तो वहाँ पर TTP के हवाले से सवाल किया गया, और दूसरा इमरान खान के ट्रायल के हवाले से कि मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा। तो मैं दो सवालों का आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर सवालात ये उठाए गए कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस टाइम दहशतगर्दी बढ़ रही है, उस पर सवाल किया गया कि उस ज़माने के अंदर इमरान खान साहब ने या उस टाइम की जो क़यादत थी इस्टेब्लिशमेंट की, उन लोगों ने उनको इजाज़त दी। तो वहाँ पर जो सवाल किया गया कि इमरान खान साहब ने को जो है वो अपनी ज़िद की अना के उसमें TTP को जो है वो वहाँ पर बिठाया गया। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि जब ये 2022 की ये बात है, जब इमरान खान साहब ने इस पे बहुत सारी काबिने के लोगों ने भी ये इसके ऊपर जो है ना क्वेश्चन मार्क दिया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बगैर किसी उसके मीटिंग के TTP से कैसे मायदा हो सकता है, वहाँ पर वफद अफ़गानिस्तान कैसे चला गया। तो वहाँ पर इमरान खान साहब की कोई रजामंदी नहीं थी, और उनकी तमाम तर चीज़ें जिसमें शरीक मज़ारी है, और बाकायदे जो है ना सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग भी बुलाई गई थी। राना सनाउल्लाह भी उसमें उस टाइम की अपोजिशन भी उस पर मौजूद थी कि उसको ये फैसला जो है बाजवा और फैज़ हमीद का फैसला था। इसमें इमरान खान का कोई फैसला नहीं था जिसमें ये कहा गया कि एक शख्स की ज़िद की वजह से जो है ये खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब हुए हैं। तो यहाँ पर ये एक बात क्लियर हो गई कि इमरान खान का फैसला नहीं था। उस टाइम जो बाजवा और फैज़ हमीद थे, उसने ये फैसला किया कि TTP को हम यहाँ पर बिठाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर ये की गई इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से कि आप क्या समझते हैं मिलिट्री ट्रायल इमरान खान का होगा। जिस तरह फैज़ हमीद को आपने उसके ऊपर चार्जशीट किया है जिसमें 86 चीज़ हुई है, तो उसने क्लियर ये कहा कि अभी तक हमारे पास इस तरह ये अभी केस चल रहा है, इसके ऊपर हम मज़ीद बात नहीं कर सकते, हमारे पास इस तरह कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है हम इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। मगर ये है कि हम जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट हैं या तमाम चीज़ें कि हम उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इतनी जल्दी है जो है इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट को कि ये जो हमारे ऊपर एक चीज़ बैठी हुई है, इसको 20 तारीख जनवरी से इसको ख़त्म करके हम साइड लाइन पे बैठ जाएँ और ये जो मौजूदा हुकूमत जाने और ये इमरान खान जाने। तो ये अपने मुझे जो ये लग रहा है, ये मेरी अपना एक तज्ज़िया ये है कि ये जो ये काम किया जा रहा है इसी वजह से कि इस्टेब्लिशमेंट जो 3 साल से इस हुकूमत को चला रही थी, तो वो कहती है कि ये हम चीज़ें करने सज़ाएँ सुनाने के बाद हम पीछे हट जाएं और ये हुकूमत जाने और ये इमरान खान जाने, क्योंकि 20 तारीख के बाद बड़े मसले मसाइल पैदा होंगे इस हुकूमत के लिए। क्योंकि आपने तो सुना होगा, देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे उस टाइम के अपोजिशन ने भी ये कहा कि हमारा जो वेंटिलेटर है वो अमेरिका है और यूरोपियन यूनियन है और ये डेवलपमेंट कंट्री है
इसमें हम तिजारत करते हैं। जब उस टाइम इतने बड़े इश्यूज़ हो सकते थे, उस टाइम जब इमरान खान साहब की एक हुकूमत थी, कौमी हुकूमत थी, एक अवामी हुकूमत थी, तो उस टाइम भी ये आवाज़ें उठाई गई। तो अब तो वो हुकूमत बैठी हुई है जिसकी अवामी नुमाइंदगी तो है ही नहीं। सिंपल सी बात है, उनको बिठाया गया है एज ए डमी, और फैसला कोई और करता है तो उसकी इम्पोर्टेंस कैसे हो सकती है। तो असल बात यहाँ पर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ निकल कर हुकूमत को, इमरान खान को साइड लेकर मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो सिर्फ एक चीज़ ये थी कि एक ही पार्टी को टारगेट किया, और जो 9 मई के लोगों को सज़ाएं सुनाई गई हैं, उस हवाले से सिंपल सी बात है, वो पुरानी चीज़ें थी, इंतशारी टोला, डिजिटल दहशतगर्दी, ये तमाम चीज़ें जो पुरानी थी। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहली मरतबा आवाम को भी पता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सी होगी और कौन सी करनी जाएगी। ऐसी नई कोई बात नहीं थी सिवाय 9 मई के। बाकी वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो साल पहले थी, आज भी वही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उसके ऊपर बड़ी बात यह है कि सारे काम अब खुद संभाल रहे हैं, जैसे वापडा का काम, बिजली चोरों का काम भी, एग्रीकल्चर का काम भी, मतलब वो काम इनके करने हैं जिसके लिए हुकूमत बनाई जाती है, जिसके लिए वज़रा बनाए जाते हैं। अभी वो काम भी जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट करेगी, फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ये तमाम तरह डिटेल थी जो आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।